राधे राधे। आज हम पाम्पाकुशा एकादशी की कहानी सुनेंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पाम्पाकुशा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूप अंकुश से बेचने के कारण पाम्पाकुशा कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा व ब्राह्मण भोज कराना वांछनीय है। इस एकादशी के दिन उपवास व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। इसका फल हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। इस व्रत के करने से मनुष्य को धन धान्य एवं सुख मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुनाथ, आपने बहुत सारी एकादशियों का वर्णन किया। अब आप आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसका माहात्म्य और विधि भी बतलाएं। इस एकादशी उपवास को करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, यह सब कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। देवकी नंदन बोले, हे राजन, इस आश्विन माह की शुक्ल पक्षी एकादशी को पाम्पाकुशा एकादशी कहते हैं। इसके उपवास से समस्त पाप जल कर राख हो जाते हैं और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी उपवास का मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु जी को पूजना चाहिए। यह उपवास देवलोक प्राप्ति में सहायक होता है, जो फल एकादशी के कठिन उपवास से प्राप्त होता है। यह केवल क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु भगवान को मात्र नमन करने से ही मिल जाता है। इससे प्राणी को यमदूत भी नहीं मिलते हैं। जो शिव भक्त विष्णु भगवान की अथवा विष्णु भक्त शिव जी की बुराई करते हैं, वे सब नरकगामी होते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ दोनों का पुण्य फल इस एकादशी के केवल 16वें भाग के बराबर होता है। अर्थात समस्त विश्व में इस एकादशी उपवास के समान अन्य कोई और तप या उपवास नहीं है, तथा यह एक सर्वोत्तम पवित्र तिथि भी है। जो प्राणी एकादशी उपवास नहीं करते, वे सदैव दुख और पापों से घिरे रहते हैं। केवल इसी एकादशी का उपवास करने वाला यम दर्शन से मुक्त हो जाता है तथा यमलोक नहीं आता है। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से स्वस्थ शरीर, सुंदर और पतिव्रता स्त्री और अपार धन संपदा मिलती है। अंत में देवलोक प्राप्त होता है। इस एकादशी उपवास के साथ रात्रि जागरण करने वाले को देवलोक प्राप्ति में भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। इस एकादशी के उपवासकर्ता के मातृपक्ष और पितृपक्ष के 10-10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के भी 10 पुरुष विष्णु रूप में तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो विष्णु धाम जाते हैं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की पाम्पाकुशा एकादशी का उपवास नियम व विधि अनुसार करने वाला अंत में हरिलोक प्राप्त करता है। एकादशी को जो मनुष्य ब्राह्मण को पृथ्वी, अन्न, जल, गो, उपहान, वस्त्र तथा छत्र दान में देते हैं, वे भी धर्मराज यमराज दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। जो दरिद्र हैं अथवा असमर्थ हैं, उन्हें भी शक्ति के अनुसार कुछ दान कर पुण्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो लोग सरोवर, उपवन, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न भंडार का निर्माण कराते हैं, वे भी यम दर्शन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर मरणोपरांत देवलोक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नरेश, इन सब का सारांश यह है कि धर्माचारी मनुष्यों को अनेक सुख मिलते हैं और जो अधर्मचारी मनुष्य होते हैं, वे अनेक प्रकार के दुख को भोग कर मरणोपरांत कुयोनि पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पाम्पाकुशा एकादशी संपन्न हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।